हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी महाराज से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के हमारे पहले प्रश्न से। आज की इस टॉपिक का हमारा पहला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। किसने की थी? शिवाजी महाराज ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार ने शिवाजी को राष्ट्र निर्माता माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जदुनाथ सरकार ने शिवाजी को राष्ट्र निर्माता माना है। कई जगह पे जदुनाथ सरकार का JN सरकार यानी शॉर्ट फॉर्म में नाम भी मिल जाता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसने दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कौन कहता था या किसने संज्ञा दी थी। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब, यानी औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कहा था। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब ने ही प्रदान की थी, यानी शिवाजी को राजा की उपाधि देने वाले भी औरंगजेब हैं और शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा देने वाले भी औरंगजेब हैं। ये गजब की संधि हुई थी औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, जिसका नाम था गजब की संधि। उस समय औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा। क्या कहा? डाकुओं का राज्य या डाकू राज्य कहा था। तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने शिवाजी महाराज के राज्य को क्या कहा था? डाकू राज्य कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विसेंट आर्थर स्मिथ का कई जगह में BA स्मिथ नाम भी मिलता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय इतिहास में कौन सा शासक स्वराज्य संस्थापक तथा राष्ट्र निर्माता के रूप में प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे शासक हैं जो स्वराज्य के संस्थापक माने गए हैं और राष्ट्र निर्माता भी माने गए हैं। तो इसका सही आंसर है शिवाजी महाराज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार के अनुसार शिवाजी हिंदू प्रजाति का अंतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता शासक था। देखिए, राष्ट्र निर्माता शब्द आ जाए तो आपको बेफिक्र होकर जदुनाथ सरकार कर देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर शिवाजी महाराज से संबंधित बात आए और राष्ट्र निर्माता का शब्द आ जाए उनके साथ में, तो आप JN सरकार की बात ही कर देना, यानी बिल्कुल आंख मीची कर सकते हो, जदुनाथ सरकार उनके बारे में ये बात कह रहा है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह किसका दावा है कि शिवाजी का स्वराज केवल मात्र वतन की प्रतिकृति थी। इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है आंद्रे विंक का, यानी आंद्रे विंक ने कहा था कि शिवाजी का जो स्वराज्य था वो केवल अपने वतन की क्या थी? प्रतिकृति थी, यानी अपने वतन की रक्षार्थ किया गया कार्य था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार के अनुसार शिवाजी में हिंदू धर्म की रक्षा की भावना तो थी, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था तथा वे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसका सही आंसर है जदुनाथ सरकार। ठीक है, जदुनाथ सरकार का ये कथन है और जदुनाथ सरकार ने ही ये बात कही है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्रपति की उपाधि शिवाजी ने किस टाइम पे धारण की थी। तो याद रखना, ये उन्होंने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर धारण की थी और शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है वो 1674 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो इसका सही आंसर है 16 जून 1674 को करवाया था और रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस पुरोहित ने शिवाजी के राज्याभिषेक को संपन्न करवाया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये काशी के पंडित थे जिनका नाम था विश्वेश्वर गंगभट्ट। इन्होंने शिवाजी के राज्याभिषेक को संपन्न करवाया था। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि शिवाजी के राज्य अभिषेक में कौन सा अंग्रेज उपस्थित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखना, शिवाजी के राज्य अभिषेक में एकमात्र अंग्रेज जो उपस्थित थे उनका नाम था हेनरी ऑक्साइडन। क्या नाम था? हेनरी ऑक्साइडन। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सा संवत चलाया था। तो इसका सही आंसर है राजशक संवत के नाम से इन्होंने एक संवत चलाया था शिवाजी महाराज ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी की राजधानी क्या थी। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, इजी क्वेश्चन के वे में आता है। ठीक है, तो याद रखना, शिवाजी महाराज की जो राजधानी थी उसका नाम था रायगढ़। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के माता और पिता का नाम क्या था, क्रम से बताइए।
तो याद रखना शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई एंड पिता का नाम था शहाजी भोसले। क्लियर, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था शिवाजी का। और कहाँ पे हुआ था? पुणे के शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका सही आंसर है शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे। क्लियर, बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो याद रखना शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ गुरु रामदास और उनके राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रारंभिक कार्यकलापों का केंद्र था। तो याद रखना शिवाजी के प्रारंभिक कार्यकलापों का केंद्र मावल प्रदेश था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने सबसे पहले किस किले को विजिट किया था। तो इसका सही आंसर है सिंहगढ़ के किले को शिवाजी ने सबसे पहले विजिट किया था और इसे विजिट किया था 1643 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने अपनी नौसेना की गतिविधियों का केंद्र बनाया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि शिवाजी की नौसेना की गतिविधियों नौसैनिक गतिविधियों का केंद्र कोलाबा था। महाराष्ट्र का जो कोलाबा है वो शिवाजी की नौसैनिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था किसी टाइम पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने किसके नेतृत्व में नौसेना का निर्माण करवाया था। तो याद रखना शिवाजी ने नौसेना का गठन किया था दरिया सारंग के नेतृत्व में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस विजय के दौरान प्राप्त 21 लाख हुणों से शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो याद रखना कि पुरंदर विजय के दौरान शिवाजी को प्राप्त 21 लाख हुणें प्राप्त हुई थी। इस पुरंदर किले पर इन्होंने विजय की थी, उस टाइम पर इनको 21 लाख हुण प्राप्त हुई और उन 21 लाख हुणों से इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? रायगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के सेनापति अफजल खां अब्दुल्ला वटारी की हत्या किससे की थी। तो याद रखना बाघनक से की थी। किससे की थी? बाघनक से इन्होंने इसकी हत्या की थी और वो डेट थी 16 नवंबर 1659 ईस्वी को। याद रखने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो अफजल खां अब्दुल्ला वटारी था, इन्होंने औरंगजेब के भरे दरबार में एक सेखी भगारी थी कि मैं घोड़े से उतरे बिना ही उस पहाड़ी चूहे को क्या कर लूँगा? बंदी बना लूँगा। और इसने धोखेपूर्वक शिवाजी को गले मिलने के बहाने उनकी हत्या करनी चाहिए, लेकिन शिवाजी ने अपने गुप्त बाघनक से क्या कर दी? अफजल खान की हत्या कर दी थी। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि किस विजय के बाद शिवाजी ने एक सैनिक दरबार का आयोजन कर योद्धाओं को इनाम दिया था। तो इसका सही आंसर है अफजल खान की विजय के पश्चात शिवाजी ने एक सैनिक दरबार का आयोजन किया और उसमें सभी योद्धाओं को इनाम भी दी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। और शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। कब कब लूटा था? एक बार 1664 ईस्वी में और एक बार 1670 ईस्वी में लूटा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के द्वारा सूरत की प्रथम लूट के समय सूरत का मुगल गवर्नर कौन था। तो इसका सही आंसर है इनायत खान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरंदर की संधि से सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो पुरंदर की संधि से संबंधित सभी क्वेश्चंस को आपको याद रखना। तो याद रखना पुरंदर की जो संधि है वो 24 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई थी। तो याद रखना पुरंदर की संधि मिर्जा जयसिंह व शिवाजी के मध्य हुई थी। आमेर के राजा थे मिर्जा जयसिंह और शिवाजी, इन दोनों के मध्य में क्या हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयसिंह के पुरंदर घेरे के समय वहाँ कौन सा इतिहासकार उपस्थित था। तो याद रखना वहाँ पे उपस्थित था मनुची। याद रखना पुरंदर की संधि हुई थी, उस समय इतिहासकार मनुची जयसिंह के साथ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयसिंह के पुरंदर घेरे के समय कौन सा मराठा सेनापति अपने 600 आदमियों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर है मुरारविजा प्रभु। ये मराठा सेनापति थे और अपने 600 सैनिकों के साथ में ये क्या हुए थे? पुरंदर की संधि यानी पुरंदर के घेरे के समय वीरगति को प्राप्त हुए थे और ये वज्रगढ़ के कौन थे? मराठा सेनापति थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुरंदर की संधि के पश्चात शिवाजी का आगरा आगमन कब हुआ था। तो याद रखना 12 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा
आए थे, लेकिन शिवाजी और औरंगजेब के मध्य विचारों में मतभेद हुआ और विचारों में मतभेद होने के बाद में शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को विश्वासघाती कहा। इसी वजह से औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को बंदी बनाने का आदेश दे दिया गया और उनको आगरा के जयपुर भवन में उस समय कैद कर लिया गया था। और उसी समय वो फरजंद हीरोज उनका एक हमशक्ल था और उस हमशक्ल को उस जेल में अपनी जगह लिटाकर वे वहाँ से फूलों की टोकरी में छिपकर भाग आए थे, यानी वहाँ से यानी जेल से निकलकर छुपकर बाहर निकल गए थे। क्लियर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि शिवाजी को आगरा के किस भवन में बंदी बनाया गया था। तो मैंने अभी बताया है कि शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में बंदी बनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1668 ईस्वी में गजब की संधि किनके मध्य हुई थी। तो याद रखना गजब की संधि हुई थी शिवाजी और औरंगजेब के मध्य, और इसी संधि के टाइम पे औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि का तत्कालिक उद्देश्य क्या था। तो इनका तत्कालिक उद्देश्य ये था कि पुरंदर की संधि का तत्कालिक उद्देश्य कि शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी की कोंकण नीति में हमेशा बाधक रहे मराठा राज्य में बराबर लूटमार व अत्याचार कौन करते रहे थे। तो याद रखना है इसका सही आंसर है जंजीरा के सिद्धि। जंजीरा के क्या थे, सिद्धि थे, कोंकण प्रदेश में रहते थे और शिवाजी के राज्य में क्या करते थे, बराबर लूटमार और अत्याचार करते थे। ठीक है, ये वे आते हैं, इनको अविसीनियाई भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी द्वारा विजित वह कौन सा किला जिसके निकट रायगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। तो इसका सही आंसर है तोरड़ का किला। शिवाजी ने तोरड़ के किले को विजित किया था और तोरड़ के किले के पास में ही रायगढ़ के दुर्ग का निर्माण किया था। मैंने आपको बताया था कि पुरंदर विजय के दौरान शिवाजी को 21 लाख घोड़े प्राप्त हुई और उनसे इन्होंने रायगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि शिवाजी के राज्य अभिषेक के कितने दिन बाद उनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया था। तो इसका सही आंसर है 12 दिन के बाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी की अंतिम विजय कौन सी थी। तो शिवाजी की अंतिम विजय थी जिंजी विजय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का अंतिम अभियान था। तो शिवाजी का अंतिम अभियान था कर्नाटक अभियान, जो 1667 से 78 ईस्वी के मध्य इन्होंने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने किस युद्ध में मुगलों को हराया था। तो इसका सही आंसर है सलेर के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था 1672 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के व्यवहार से दुखी होकर उसे कैद रखा था। इसका सही आंसर है पन्हाला दुर्ग में। शिवाजी के पुत्र थे संभाजी और उनके व्यवहार से परेशान थे, उनको बंदी बनाया था शिवाजी ने खुद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखना शिवाजी की मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को और रायगढ़ के किले में ही इनकी मृत्यु हुई थी और उनका जन्म हुआ था शिवनेरी दुर्ग में। इनका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के किले में और इनकी मृत्यु भी रायगढ़ के किले में हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी 7 पत्नियों में से कौन सी पत्नी उनके साथ सती हुई थी। तो इसका सही आंसर है पुतलीबाई। ठीक है, शिवाजी की 7 पत्नियां थीं, उन 7 पत्नियों में से पुतलीबाई इनके साथ में क्या हुई थी, सती हुई थी। ये बात याद रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि वांडी डिंडोरी का युद्ध हुआ था। तो याद रखना वांडी डिंडोरी का युद्ध शिवाजी और मुगलों के मध्य हुआ था और ये सूरत लूट के दूसरी बार जब शिवाजी ने सूरत को लूटा था तब लूट कर वापस आ रहे थे तो रास्ते में इनका मुगलों से संघर्ष हुआ और उस संघर्ष को, उस युद्ध को इतिहास में वांडी डिंडोरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1670 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी का टोडरमल किसे कहा जाता है। तो शिवाजी का टोडरमल कहा जाता है अन्नाजी दत्तो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अन्नोजी दत्तो को। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुरंदर की संधि में मुगलों को प्रदान किए गए दुर्गों में से कौन सा दुर्ग शिवाजी द्वारा पुनर्विजित नहीं किया जा चुका। तो पुरंदर की संधि के दौरान शिवाजी ने 32 दुर्ग मिर्जा राजा जयसिंह को यानी मुगल सल्तनत को सौंपे थे। तो उन 32 दुर्गों में से सभी दुर्गों को शिवाजी ने वापस जीत लिया था, लेकिन शिवनेरी दुर्ग को शिवाजी जीत नहीं पाए थे दोबारा मुगलों से। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी।
तो याद रखना शिवाजी की राजस्व नीति मलिक अंबर से प्रभावित थी। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी, वो कौन सी विशेषता थी? तो याद रखना छापामार युद्ध प्रणाली, जिसको हम गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी कहते हैं। और इसके जो एकदम कह सकते हैं हम आपको विशेष जानकार शिवाजी थे, और शिवाजी के बाद में बाजीराव प्रथम बाजीराव प्रथम को इस युद्ध में छापामार युद्ध प्रणाली में महारत हासिल थी। ये थे शिवाजी से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।